दोस्तों पुणे के जो फल व्यापारी है ना, उनके द्वारा देश हित में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। दोस्तों उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस साल हम लोग तुर्की से सेब का आयात नहीं करेंगे। दोस्तों पुणे का जो प्रसिद्ध मार्केट है एपीएमपी मार्केट, उनके प्रमुख फल व्यापारी सुयोग जेंदे जेंदे साहब ने यह बात कहा कि इस साल हम लोग तुर्की से सेब का आयात नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की ने भारत और पाकिस्तान का लड़ाई के समय ड्रोन भेजा था। और दोस्तों साथ में उन्होंने ये बात भी कहा कि मतलब सेब का आयात लगभग 12 से 1500 करोड़ रुपए तक का तुर्की से भारत का सेब का आयात होता है, जो एक बहुत बड़ा रकम है। और दोस्तों यहाँ पर जेंदे साहब की जो बात है ना, उससे मैं 100% सहमत हूं। दोस्तों जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर मतलब चालू होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले ही तुर्की का एक जहाज से पाकिस्तान के कराची जो सी पोर्ट है वहां उतरा और वहां ड्रोन की खेप उतारी गई। और दोस्तों इसके बाद में जब भारत सरकार के द्वारा जब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया, उसी के जो दूसरे दिन वही ड्रोन जो एहसान फरामोश देश तुर्की ने पाकिस्तान को दिया था। जबकि जेंदे साहब ने एक बात बताया कि तुर्की जब भूकंप के जब मार झेल रहा था तो सबसे पहला मदद भारत भेजा था। इस एहसान फरामोश देश को यह भी नहीं पता कि जो हमारा सबसे पहले मदद भेज रहा है उसके लिए हम मौत का सामान भेज रहे हैं। इसी को लेकर जो जेंदे साहब के द्वारा यह सब निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों बता दूं कि 8 से 9 मई को जब पाकिस्तान जो हमला किया था भारत पर रात के समय, उसमें से पूरा का पूरा जो जितने भी जो ड्रोन थे, सोंगर नाम के ड्रोन थे, सब तुर्की के ही ड्रोन थे। और ये हमला इतना ज्यादा ड्रोन दिया था कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा गुजरात तक इस ड्रोन का उपयोग किया गया था। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी देश को अगर हराना हो ना दोस्तों, तो सेना तो प्रमुख भूमिका निभाती है। वो सम्मानीय सेना की उपयोगिता का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ में ना एक और भूमिका रहती है कि कोई भी देश का आर्थिक जो गतिविधियां रहता है ना, वो उस देश की मजबूती का प्रमुख कारण होती है। अगर हम किसी देश को सैन्य सहायता से उसको तबाह करके छोड़ देना, फिर से उभर जाता है। लेकिन जब हम उसकी आर्थिक कमर पर जब चोट करेंगे ना, तो उसकी कमर चरमरा जाती है। और 12 से 1500 करोड़ रुपए का जब घाटा तुर्कियों को लगा है ना, तो तुर्की के व्यापारी खलबलाए रहेंगे, क्योंकि पैसे की कमी हर एक को उबाल मारता है, उबाल दिलवाता है। और तुर्की के जो व्यापारी है ना, वो तुर्की की सरकार से पूछेंगे। दोस्तों अब कोई छिपा छिपाया कोई चीज नहीं रहता। तुर्की के जो व्यापारी भाई हैं वो ये बात सोचेंगे और समझेंगे कि भारत ही वो देश था जो आप भूकंप पे सबसे पहले मदद किया। भारत ही वो देश है जब 12 से 1500 करोड़ रुपए का हमारे फल को खरीदता तो हमारा व्यापार चलता है। आप ये क्या नौटंकी मचा कर रखे हैं, क्या गंद मचा कर रखे हैं। भले खुल्लम खुल्ला तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात लगेगा। और इससे दो घाटा लगेगा तुर्कियों को, एक तो आर्थिक घाटा और दूसरे व्यापारियों का विरोध का घाटा। कोई कुछ भी कर रहे दोस्तों, जब धंधा जब चौपट होता है ना, तो दर्द तो होता है। और दूसरे तरीके से भारत का ये जो व्यापारी हैं, जो जेंदे साहब हैं, उन्होंने एक बात और बोला। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के जगह हिमाचल प्रदेश के बागानों से सेब लाएंगे। अब दोस्तों देखो, अब हिमाचल प्रदेश से सेब आएगा, जाएगा पुणे, तो जो बाहर जो पैसा जाता था वो हमारे देश में पैसा रह जाएगा। और दोस्तों कहा जाता है कि किस देश का माल अच्छा होता है, उसका टेस्ट कुछ और होता है। दोस्तों ये मैं पूरी तरीके से इस बात पर सहमत नहीं हूं। होता क्या है ना दोस्तों, कि जब हम बार बार बाहर से जब कोई भी चीज आयात करते हैं, तो वो देश को हम ज्यादा पैसा देते हैं, और इस कारण वो देश के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका उत्पादन तेजी से करता है। उनके पास संसाधन और टेक्निक आ जाते हैं। लेकिन जब भारत की जब हिमाचल प्रदेश का अगर वहां से बागों से उगता सेब का उठान होगा और बोला जाएगा वहां के मतलब बागान में काम करने लोगों को, और वहां के जो भी बागवान है जो फल का उत्पादन करते हैं, कि आप भैया उस टाइप का टेस्ट बनाओ ना, तो उनको पैसा मिलेगा, संसाधन मिलेगा, व्यापार बड़ा होगा, तो वो भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में पैसा बढ़ेगा, और जो हमारे देश में पैसा बढ़ेगा तो ये हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। तुर्की जैसे एहसान फरामोश देश का जब रिवेन्यू गिरेगा तो वो कमजोर रहेगा, अगले बार सोच समझ के बात करेगा। और दोस्तों ये जो तुर्की का जो सेब का घेराबंदी है ना, जो सेब के उत्पादन को फुदकता है, ये केवल पुणे में ही नहीं किया जा रहा है।
उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों के द्वारा भी यह घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के फल उत्पादक संघ के जो प्रमुख हैं हरीश चौहान जी द्वारा एक कहा गया कि अब हम तुर्की से सेब का आयात नहीं करेंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के जो बागान जो चलाने वाले हैं उनके धंधे पर असर पड़ता है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि हमारे देश में तुर्की से लगभग 1.3 मिलियन टन सेब का आयात होता है। और अभी मैंने वीडियो में पहले बताया कि इससे 1200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए का जो पूरा जो रिवेन्यू है वो सब के सब तुर्कियों को ट्रांसफर होता है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि तुर्की अफगानिस्तान के रास्ते भी अवैध तरीके से भी सेब को भारत में भेजता है। अब दोस्तों, अगर जब वैध तरीके का इतना विरोध हो रहा है ना दोस्तों, तो अवैध तरीके से भी उसको इस तरफ भी दबोचा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ये जानकारी कैसा लगा और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये व्यापारियों का फैसला देश के हित में और देश के ताकत को, आर्थिक ताकत को बढ़ाने वाला लगा हो तो प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।